जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नवशिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं समान विज्ञान के 35 क्वेश्चंस 35 प्रश्न लेके आया हूं, जो भी बच्चे एनएमएमएस की तैयारी, राष्ट्रीय आय में आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जिसे अन्य राज्यों में कई नामों से जाना जाता है, या नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल या अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बच्चों महत्वपूर्ण है। तो जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। ढेर सारे वीडियोज़ हैं तो प्लेलिस्ट अवश्य देखिए। तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि समान ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है तो क्या पेट्रोल है, लकड़ी है, डीजल है या बहता हुआ जल है। तो जितने भी देखिए नवीकरणीय रिन्यूएबल जो सोर्स है वो बहता हुआ यहाँ पर जल है, बाकी जो रिसोर्स हैं बच्चों वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो देखिए काफ़ी प्रश्न जो है रिपीटेड हैं और कई प्रश्न हूबहू आपके परीक्षा में बच्चों आ सकते हैं। तो पहले प्रश्नों को खुद से सोचिए, ना आने पर वीडियो पॉज करके उत्तर देखिएगा। प्रकाश वर्ष, अब देखिए वर्ष आ गया तो लगेगा कि समय का है, तो समय का नहीं है बच्चों, ये जो है मात्रक जो है वो दूरी का है। ठीक है, एक बार सवाल मैंने फिर से पूछ रहा हूँ कि प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं। अगर कोई बच्चा जानता हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पेशीय बल प्रयुक्त होता है, तो पेशीय बल में हमारी पेशियाँ जो मसल्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं बच्चों। तो मोटर कार में, मोटरसाइकिल में, ट्रैक्टर में, तो ये सब तो पेट्रोल डीजल से चल जाती हैं, लेकिन साइकिल जो है केवल हमारे पैर की जो ताकत है, मसल्स की ताकत है, उससे चलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा बच्चों सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 94, 50 न्यूटन के बल द्वारा 5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब होगा। तो प्रेशर आपको पता है, प्रेशर क्या होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो आपका फोर्स है जो बल लग रहा है 50 न्यूटन का, कितने क्षेत्रफल पे लग रहा है, 5 पे लग रहा है। बस इसको काट दीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा ये 10 बार में, तो आपका आ गया 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 94 का बच्चों आपका चौथा ऑप्शन सही है। इसमें देखिए प्रश्न ना कैसे ही बदल के आ सकता है कि ये ऐसे आ सकता है कि क्षेत्रफल बताइए, दाब इतना है, बल इतना है, क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे, ए यहाँ आ जाएगा और बल अपॉन दाब हो जाएगा, ये बल अपॉन दाब हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी, या बल भी पूछ लेगा, जब बल पूछ लेगा दाब और क्षेत्रफल को आप गुणा आपस में कर दीजिएगा। तो जब भी देखिए न्यूमेरिकल सवाल होते हैं काफ़ी आसान होते हैं, बस हम घबरा जाते हैं, इसका आपको ध्यान देना होगा। अगर सेंटीमीटर होगा तो उसको आप मीटर में बदल दीजिएगा 100 से भाग देके। ठीक है, तो ये यूनिट का भी आपको विशेष बच्चों ध्यान देना होगा उसमें। ठीक है, इसके बाद है केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री जो है 273 केल्विन के बराबर होता है। कई बार सवाल आ जाता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो केल्विन में कितना होगा, कुछ नहीं करना है, 273 में 5 को जोड़ देना है। तो ये जो सेंटीग्रेड कोई भी आपको संख्या दे देगा और केल्विन में पूछेगा तो आपको ये करना होगा। अगर केल्विन में दिया हो, सेंटीग्रेड में पूछा हो, तो 273 आप उल्टा घटा दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब न्यूमेरिकल सवाल आते हैं जो हमें थोड़ा सा परेशान कर देते हैं। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। ठीक है, ये भी सवाल आ सकता है कि 5 कैलोरी में कितने जूल। तो भाई 1 कैलोरी का तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आपका 96 का बच्चों, आपका तीसरा ऑप्शन सही है, 4.2 जूल। जो एग्जैक्ट इसकी वैल्यू है बच्चों वो ध्यान रखिएगा, आपकी है 4.184। ठीक है, 1 मिनट, 4.18, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी बार बच्चों रिपीट हुआ है। 97 का दूसरा ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही है, आभासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक तार में 10 कूलम विद्युत आवेश 2 सेकंड तक प्रभावित किया जाता है, तो चालक में प्रवाहित धारा है। ठीक है, तो धारा पूछ रहा है यानी कि करंट पूछ रहा है। ठीक है, तो जो करंट होता है बच्चों आई होता है, 1 मिनट, तो देखिए बच्चों जो चार्ज होता है आई होता है, करंट होता है वो चार्ज अपॉन समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज है वो 10 कूलम का है
और समय जो लगा है वो 2 सेकंड लगा है। ठीक है, तो 10/2 आप कर दीजिए, काट दीजिए, कितना आ गया 5 एम्पियर। तो ये इसका बच्चों पहला ऑप्शन बच्चों सही है। तो इसमें देखिए इस फॉर्मूला के तहत कुछ भी पूछ सकता है, जैसा मैंने ऊपर आपको दाब वाले में बताया था, इसका आप ध्यान रखिएगा। ये जो पेपर है बच्चों ये आपका आगरा डाइट द्वारा तैयार किया गया है, जहां वहां के वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता मनोज कुमार वासनाई सर हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान है इस पेपर को बनाने में। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, एवं डाइट आगरा का भी धन्यवाद। निम्नलिखित में द्वितीयक सेल है, ये भी सवाल काफ़ी बार आया है। द्वितीयक सेल यहाँ पे बच्चों सीचा संचायक सेल है, ठीक है, संचालक सेल है। इसके बाद है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो 100 का सही आंसर है बच्चों यहाँ पर स्टील में। स्टील क्यों है? क्योंकि स्टील बच्चों यहाँ पर ठोस है, निर्वात में ध्वनि ट्रेवल कर ही नहीं सकती, तो ये भी पॉइंट आपको याद होगा। वायु में और पानी में कम है, तो घटते हुए क्रम में करेंगे तो सबसे ज़्यादा ठोस में है, इसके बाद द्रव में है, इसके बाद आपका वायु में होगा, निर्वात में ट्रेवल नहीं करती है ध्वनि। ठीक है, किस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है? तो इंसुलिन हार्मोन आपको पता है डायबिटीज़ कंट्रोल करता है, डायबिटिक होने नहीं देता है, मतलब शुगर वाली बीमारी नहीं होना पाता है, ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में नहीं बढ़ पाती है, तो ये अग्नाशय द्वारा हार्मोन रिलीज होता है, इंसुलिन हार्मोन। निम्नलिखित में से कोशिकीय नहीं है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों विषाणु, यानी कि वायरस नहीं है। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है, तो 103 का सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहीं पे पूरी ऊर्जा हमारी बनती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये भी आपका रिपीटेड है और रिपीट होते भी हैं सवाल। ये है बच्चों टैलिन। मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या है, तो कुल जो प्रकोष्ठ हैं बच्चों वो है हमारे इसमें 4। ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाएँ का प्रमुख कार्य है, जो WBC हैं, वाइट ब्लड कॉर्पल्सेल्स हैं, उसको श्वेत रुधिर कणिकाएँ कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है रोगों से शरीर की रक्षा करना। तो कोई भी बाहरी पैथोजन कीड़ा या कुछ भी घुसता है तो WBC लड़ना शुरू कर देता है, उसी वजह से बुखार भी हमें आता है। निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? ये भी क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा में होता है, हाइड्रा समुद्र में पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन क्या कहलाता है? ठीक है, जब भी अचानक परिवर्तन हो जाए तो उसको उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। सजीवों में आनुवांशिकता की इकाई है, तो इकाई जो बच्चों वो जीन है, जीन में DNA डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, आपको पता है। क्लोरेलिन नामक दवा बनाई जाती है, तो इसका सही आंसर है बच्चों शैवाल से। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों सही है। दूध में क्या नहीं पाया जाता है? तो 111 में बच्चों सही आंसर है, यहाँ पर विटामिन C नहीं पाया जाता है, बाकी सभी चीज़ें बच्चों पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद सोडियम जल से क्रिया करके क्या बनाता है? आपको पता है सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो उसके पीछे बस कारण है कि सोडियम बहुत ही रिएक्टिव है बच्चों। ठीक है, सोडियम देखिए जब Na है, जब जल के साथ रिएक्ट करेगा, H2O के साथ रिएक्ट करेगा आपका, तो ये आपका बनाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्चों क्षार है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बॉक्साइट अयस्क है, तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। निम्न में अधातु है, मतलब जो धातु ना हो, तो इसमें देखिए सोडियम है, आयरन है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम ये सब सिंबल है उसके। कार्बन जो है वो अधातु है। ठीक है, LPG का मुख्य अवयव है, तो जो LPG गैस हम लोग घर में खाना बनाने के लिए जलाते हैं, ये प्रश्न बार बार आया है, उसमें बच्चों ब्यूटेन है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि जो हम लोग गोबर गैस में, कई लोग गोबर प्लांट लगाते हैं, उसमें मुख्य गैस कौन सी होती है, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। ठीक है, इसके बाद है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है। कैल्शियम कार्बाइड का बच्चों प्रयोग से ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया हुआ है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल होता है, इससे बनती है एसिटिलीन गैस कैल्शियम कार्बाइड डालने से। ठीक है, घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये बच्चों आयोडीन की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चों इसका सही है। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर के नेटवर्क को क्या कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इंटरनेट। ठीक है,
पदार्थ के किस अवस्था में आकर अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है? आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से प्रश्न आप जानते होंगे, द्रव। तो इसमें क्या है, आकार जो है अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन जो है, वॉल्यूम जो है, निश्चित होता है। रेशम कीट पालन को विज्ञान को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट वाले को बच्चों एपीकल्चर, ठीक है, 120 सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, इसको काटिएगा, इसमें आपका सेरीकल्चर है बच्चों। ठीक है, जो रेशम के कीड़े होते हैं इससे सिल्क बनता है, तो एस से आपका सिल्क हो गया और एस से आपका सेरीकल्चर हो गया। तो इस तरह से आप रिलेट करके बच्चों इसको आप याद रखिएगा, दोनों एस से आएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो ये बच्चों अल्कोहल के ग्रुप के हैं। ठीक है, इसमें मेथिल अल्कोहल को आपको वुड स्पिरिट कहा जाता है। सल्फर या गंधक का परमाणु क्रमांक कितना है? तो सल्फर जो एस है, ठीक है, H2SO4 में, SO2 में सब जगह पाया जाता है जो सल्फर, तो उसका परमाणु क्रमांक बच्चों 16 है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन है। पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? तो पोटेशियम आपका के है, के से सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कैलियम कहते हैं, क्योंकि कैलियम के से स्टार्ट होता है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो ये के से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए इसका जो पहला जो लेटर है ले लिया गया है। ठीक है, इसके बाद है नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों इसका सही है। प्राकृतिक सूचक नहीं है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है सूचक प्राकृतिक नहीं है, मतलब बनाया गया है, तो ये है बच्चों मिथाइल ऑरेंज। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाले हैं बच्चों तीनों, लिथमस, हल्दी और गुड़हल। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनका इस्तेमाल किस की जांच के लिए, किस सूचक के लिए होता है? अम्ल के लिए, क्षार के लिए, किसके लिए होता है, ज़रा मुझे बताइएगा। और ये तीनों प्राकृतिक हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तीनों प्राकृतिक हैं जो कि प्राकृतिक सूचक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बाकी तीन ऑप्शन आपके ऑर्गेनिक कोई भी केमिकल कंपाउंड हो सकता है, इसमें से कोई भी एक दे देगा, तो आपको ऑप्शन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।